प्रभुवीर ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया, किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। बनकर श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिन्होंने का मर्म न जाना, किया कोई है धर्म माना। संत तेरा पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद मेरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आदम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। ओम नमो हरिहंताणां, नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्। ओम नमो ओमछायाणां, जैन धर्मस्तु मङ्गलम्। बोलो ये सब सामोणां, जैनं जयति शासनम्। रहना प्रदीप श्रावक बनकर ना श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबरना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। सेठानी जी, क्या बात है? बड़ी चिंता में लग रही है और बहुत उदास भी दिख रही है। हम कई दिनों से महसूस कर रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन कमजोर भी होती जा रही हैं। क्या बात है? सब ठीक है ना? बताइए ना, मुझे नहीं बताएंगे आप? ऐसी बात नहीं है स्वामी, भला आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता? किंतु क्या सेठानी जी, चुप क्यों हो गई? बोलिए। स्वामी, ईश्वर की असीम कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। अपार धन संपदा है, वैभव है। महाराज श्रेणी का भी आपको पूर्ण विश्वास प्राप्त है। उन्होंने आपको नगर सेठ की उपाधि भी प्रदान की है। परंतु स्वामी, क्या फायदा इस संपत्ति का जिसका कोई उत्तराधिकारी ही ना हो? मेरी गोद सोनी है, मेरा हृदय भी चाहता है
कोई मुझे माँ कहकर पुकारे। सेठानी जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, पर जैसे ईश्वर की कृपा। सेठ जी, सेठ जी। अरे, ये तो हमारे मित्र पंडित बद्री प्रसाद की आवाज है। आइए 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 पंडित जी, भीतर आ जाइए। जय जिनेंद्र सेठ जी, जय जिनेंद्र सेठानी जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आइए आइए। क्या बात है सेठ जी, आप दोनों बड़े उदास से दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बताएं पंडित जी आपको, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किंतु संतान सुख के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अरे सेठ जी, चिंता करना छोड़ दीजिए। आज इसी विशेष कार्य हेतु मैं यहाँ आया हूँ। सेठानी जी, आप तो बड़ी भाग्यशाली है जो शीघ्र ही महाप्रतापी पुत्र को जन्म देने वाली है। हाँ सेठ जी, आपका पुत्र पूरे संसार में पूज्य होगा। उसके जन्म से पूर्व ही सेठानी जी को शुभ स्वप्न के माध्यम से इसका ज्ञान भी होगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता, आप देख लीजिएगा, शीघ्र ही वह शुभ समय आने वाला है। सच पंडित जी, यदि आपका कहा सच हो गया तो मैं आपकी झोली मोतियों से भर दूंगी। मैं आपको बहुत साधारण उपहार स्वरूप दक्षिणा में दूंगी। अजी वो तो मैं अवश्य लूंगा, ये तो शगुन की बात जो है। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूं। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। समय गुजरता है और कुछ समय पश्चात सेठानी जी को रात्रि में दिव्य स्वप्न आते हैं, जिसमें वो एक शेर को देखती है, जम्बू वृक्ष को देखती है, निर्दोष अग्नि को देखती है।
समय पर बालक का जन्म होता है। सेठानी जी, आज हम बहुत खुश हैं। आपने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है। सेठानी जी, आप गर्भावस्था में आपने हमें बताया था कि आपने जम्बू वृक्ष को देखा था, तो हमने विचार बनाया है कि हमारे इस सुंदर से बालक का नाम हम जम्बू कुमार रखेंगे। जम्बू कुमार की जय हो, जम्बू कुमार की जय हो, जम्बू कुमार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी ख्याति सभी जगह फैलती जा रही थी। वो कामदेव के समान सुंदर थे। जो भी जम्बू कुमार को देखता था, वो उनके रूप पर मोहित हो जाता था। उचित समय देखकर जम्बू कुमार का विवाह अरहादास ने अपनी मित्र की 4 पुत्रों के साथ तय कर दिया। एक बार नगर में भगवान महावीर के पंचम गणधर सुधर्म मुनिराज पधारे। जम्बू कुमार, जो कि बाल्यकाल से ही जिन धर्म में रुचि रखने वाले थे, वो मुनिराज के वचनों से अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं और क्षण भर में ही संसार की असारता को जानते हुए दीक्षा का विचार धारण कर लेते हैं और गुरु की आज्ञा पाकर माता पिता को अपना निर्णय सुनाने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही जम्बू कुमार घर के समीप पहुंचते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा शिलाखंड उनके पास आकर गिरता है। वो उसी क्षण जीवन की क्षण भंगुरता को और अधिक समझ जाते हैं। इस संसार की लीला भी बड़ी निराली है। एक पांव रखने के बाद दूसरे पांव का ठिकाना भी नहीं। जीवन क्षण भंगुर है, पानी की बूंद के समान है। हमें मनुष्य जन्म की सार्थकता को सिद्ध करते हुए अपना आत्म कल्याण शीघ्र करना चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र माता पिता के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं और मुक्ति के पथ पर चलता हूं। मुझे आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। कहो पुत्र, क्या बात है? माताश्री, पिताश्री, मैं यहां आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। किस बात की आज्ञा बेटे? मैं जिन दीक्षा लेना चाहता हूं पिताश्री, वैराग्य के पथ पर जाकर अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं। क्या? यह तू क्या कह रहा है पुत्र? ये तुझे अचानक क्या हो गया? यह भी कोई वैराग्य का समय है? अभी कुछ समय पूर्व ही तो तेरा 4 कन्याओं के साथ विवाह तय किया है। अभी तो तेरा विवाह होना है। क्या तू अपने माता पिता का सपना भी पूरा नहीं करेगा? इस बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? क्या इसी दिन के लिए माता पिता संतान की इच्छा करते हैं? ऐसा मत कर बेटा। एक बार तो विवाह कर ले, मैं अपनी बहुओं का मुंह देख लूं, फिर यदि वह तुझे जाने के लिए कह दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है मम्मी, आप कहती है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। किंतु माताश्री, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है पुत्र? मैं विवाह के अगले ही दिन प्रातः काल में दीक्षा ले लूंगा और फिर आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। ठीक है पुत्र, जैसा तू कहे। बस एक बार तो विवाह कर ले। एक बात और कहना चाहता हूं माताजी, आप एक बार उन कन्याओं को और उन कन्याओं के माता पिता को मेरा यह संदेश भिजवा दें कि जम्बू कुमार विवाह के अगले ही दिन दीक्षा ले लेंगे। यदि वो चाहे तो विवाह से इनकार कर सकते हैं। मैं किसी भी कन्या को या उसके माता पिता को धोखे में नहीं रखना चाहता। ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा।
लग रहा है। हम बर्बाद हो गए। जम्मू कुमार ने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पुत्रियों, जम्मू कुमार भोग से निष्प्रय हो गया है। वो संसारी मार्ग त्याग कर संन्यास का मार्ग ग्रहण करने जा रहा है और कह रहा है कि वो विवाह के अगले दिन ही दीक्षा ले लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा नहीं हो सकता। जम्मू कुमार मेरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो मेरी बच्चियों के हाथों में मेहंदी भी नहीं सजी। हम क्या करेंगे? बोलिए ना, हमारी बेटियों को क्या होगा? कौन करेगा उनसे विवाह? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, कौन करेगा हमारी बच्चियों से विवाह? तुम चिंता मत करो पुत्रियों, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं उस जम्मू कुमार को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए जम्मू कुमार से भी उपयुक्त वर ढूंढ लूंगा, तुम देखना। पिताश्री, ऐसे लज्जाकारी वचन मत कहिए। मैंने तो मन वचन काय से जम्मू कुमार को अपना पति मान लिया है। माताजी, अभी हम वहां नहीं गए हैं ना, इसीलिए जम्मू कुमार ऐसी बातें कह रहे हैं। पिताश्री, हमें भोग अंतराय करना बंद है तो विवाह के पश्चात भी अनेक उपायों से रोके जाने पर भी वे तपोवन में चले जाएंगे। आप अपनी पुत्रियों पर पूर्ण विश्वास रखिए पिताश्री। हम अपनी कुशलता और कलाओं से जम्मू कुमार को रोक लेंगे। आप निश्चिंत होकर हमारा विवाह जम्मू कुमार से करवा दीजिए, क्योंकि इस जन्म में तो हम जम्मू कुमार के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। गोरी की बात में मेहंदी लगाओ।
तक पहुंच जाओ बस। ठीक है, चलते हैं। शुभ रात्रि। माताजी, मेरे स्वाध्याय का समय हो गया है, मैं भी अब कक्षा चलता हूं। ठीक है पुत्र। कितनी सुंदर बहुएं हैं मेरी, किसी की नजर ना लगे मेरी बहुओं को। चार चार चांद के टुकड़े हैं मेरे घर में। सभी नगरवासियों सुन लो, खबरदार जो मेरे चांद के टुकड़ों को नजर लगाई तो पुत्र वधुओं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा मन तो खुशी से झूम रहा है, किंतु मैं तुम सबसे आज एक बात करना चाहती हूँ। पुत्रियों, तुम तो जानती हो मेरे पुत्र पर वैराग्य का भूत सवार हो गया है, और मैं चाहती हूँ तुम सब आज रात्रि अपने रूप से, अपने गुणों से मेरे पुत्र को रिझाओ। जैसे तुम्हारे नाम है उनके अनुरूप तुम उसे अपने वश में कर लो। हम स्त्रियां संसार में जो चाहे वो कर सकती हैं, फिर पति को वश में करना कौन सी बड़ी बात है। जब एक ही पत्नी अपने पति को वश में कर सकती है, अरे तुम तो चार चार हो। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरा नाम तो रूपवती है, रूपवती। मेरा रूप देखकर तो स्वामी बैरागी तो क्या हर जगह जाना भूल जाएंगे। हाँ माँ जी, मेरा नाम कलावती है, कलावती, और मुझे एक नहीं 16 कलाएं आती हैं। मैं अपनी कला के प्रभाव से स्वामी को रोक लूंगी। मेरा नाम गुणवती है, गुणवती। अगर मैं बिना गुणों की स्त्री होती तो उनका वैराग्य जाना उचित भी मानती, किंतु मेरे अंदर तो गुणों का भंडार है, भंडार। मैं स्वामी को अपने आकर्षण में बांध लूंगी। माँ, मेरा नाम विद्यावती है, विद्यावती। विद्या से ही संसार में सब कार्य सिद्ध होते हैं। मुझे बड़े बड़े शास्त्रों का और विद्याओं का ज्ञान है। मैं उन्हें शास्त्र ज्ञान में उलझा दूंगी और स्वामी कहीं नहीं जा पाएंगे। पुत्रियों, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम मेरे पुत्र को कहीं नहीं जाने दोगी, गृहस्थ आश्रम में रखोगी। जाओ, अब समय व्यर्थ न करो, चलो जल्दी कक्ष में प्रवेश करो। शादनी मन दामन में भा एक सीरे झूम झूम
हमारे स्वाध्याय में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रही है? आखिर आप चाहती क्या है? रुकिए, हम कह रहे हैं शांत हो जाइए। स्वामी, अभी तो हमारा विवाह हुआ है, आज तो हमारे प्रेम मिलन की रात है। मेरे रूप को देखने की बजाय आप शास्त्र जी को देख रहे हैं। हम अपना घर परिवार, माता पिता सबको छोड़कर आए हैं और आपको हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। स्वामी, मेरे रूप को देखने के लिए जगह जगह के युवक मोहित होते हैं और एक आप हैं जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। देवी, किस रूप की बात कर रही हैं आप? ये रूप तो अस्थिर है, क्षणभंगुर है। आज जवानी है तो कल बुढ़ापा आएगा और ये रूप देखते ही देखते नष्ट हो जाएगा। अगर देखना ही है तो वीतराग प्रभु की मूरत को देखो, जिनका रूप अलौकिक है। मैं तो बस मेरे प्रभु के रूप को ही निहारता रहता हूं। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। स्वामी, मैं आपकी धर्मपत्नी कलावती हूँ। मैं हर तरह की कला में पारंगत हूँ। देखिए, नृत्य कला तो बहुत अच्छी कला है, किंतु उसका लाभ लेना है तो ये भावना भाइये कि आप देवांगनाओं जैसा नृत्य करें। स्वधर्म इंद्र जो नृत्य प्रभु के जन्म उत्सव पर करते हैं, उनके कल्याण पर करते हैं, जिससे वे भाव भाव के दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। आपका नृत्य तो संसार में भ्रमण करने वाला है। स्वामी, मेरा नाम गुणवती है। मेरी आवाज में ऐसा जादू है कि जो कोई भी मेरा गीत सुनता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। गुणवती, ये राग के वचन है। आपका राग सिर्फ आपके दुखों का कारण बनेगा। यदि आपको गाना गाना ही है तो ये गाइए। भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। स्वामी, मैं विद्यावती हूँ। बिना विद्या के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। मैं आपको सभी विद्याएं सिखाऊंगी। आप रात दिन स्वाध्याय करते हैं ना, तो यह सुनिए। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासुधाम, भक्ति देव मुखरी कुरुते बलान्मा, यत्को किल किल मधौ मधुरम। देवी, आप अपने आप को विद्यावती कहती हैं और आपको भक्तामण जी का छठा काव्य भी ठीक से नहीं आता, क्योंकि आपने कभी सच्चे शास्त्र का अध्ययन किया ही नहीं है, तभी तो आपको स्वाध्याय करना नहीं आता है। मैंने आप ये है कि मैं आप सभी को धर्म के पथ पर अग्रसर करूं और आप सब भी एक दिन संयम पथ पर चले और वैराग्य पथ धारण कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। मैं आप सभी को जीव आत्मा की दृष्टि से देख रहा हूं। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तभी उस महल में प्रभव नाम का एक चोर प्रवेश करता है,
जो कि जम्बू स्वामी की धन संपदा को लूटने के मन से आया था। वो ये योजना काफी समय से बना रहा था। उसे ये विद्या प्राप्त थी कि वो जिसे चाहे उसे गहरी निद्रा में सुला सकता था। वो उस महल में अपने 500 साथियों के साथ में प्रवेश करता है और अपनी विद्या से सभी महल वासियों को और वहां पर जितने भी पहरेदार पहरा दे रहे थे उन सभी को सुला देता है। साथियों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आज हम बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। उसके बाद हमें बहुत समय तक चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ, सब लूट लेते हैं। आओ, सब लूट लेते हैं। चलो साथियों, चलो, आज सब कुछ लूट लेंगे। आगे बढ़ो। उस कक्ष में से रोशनी आ रही है और आवाज भी आ रही है। इसका अर्थ है उस कक्ष में कोई है जो अभी तक मेरी विद्या से सो नहीं पाया है। अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ये मेरा पांव जाम कैसे हो गया? सरदार, सरदार, हमारा भी पेट जाम हो गया। सरदार, पीछे अपने सारे साथी आप की तरफ से एक जगह पर जम गए हैं। ये पैर क्यों नहीं हिल रहा सरदार? सरदार, आपकी विद्या का क्या हुआ? अपनी विद्या से कुछ चमत्कार दिखाइए ना सरदार। मैं भी अपना पाँव नहीं हिला पा रहा हूं। मैं भी अपना पैर नहीं हिला पा रहा हूं सरदार। एक क्षण रुको जरा। धन्य है जम्बू कुमार और उनका तप। देखो, उनके तप के प्रभाव से हमारी सारी विद्या भंग हो गई। जम्बू कुमार, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे जम्बू कुमार, आपको इतना वैभव मिला, इतना धन मिला, इतनी प्यार करने वाली पत्नियां मिली, उसके बावजूद आप वैराग्य पथ पर जा रहे हैं। धन्य है आप, धन्य है। और एक मैं हूं जो सिर्फ जीवन भर पाप कार्य में लगा रहा। धिक्कार है मुझ पर। जम्बू कुमार, हम तो आपको सुलाने आए थे, पर आज तो आपने हमें ही जगा दिया। अब मुझे सोने मत देना। आज से आप मेरे गुरु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। जिस पथ पर आप जाएंगे उसके पीछे पीछे मैं और मेरे सभी साथी भी आएंगे। स्वामी, हम धन्य हो गए आपको पाकर। सांसारिक सुख तो सभी पुरुष उपलब्ध कराते हैं अपनी पत्नी को, किंतु आपने हम पर बड़ा उपकार किया है, हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताकर। अब हम भी आपके साथ वैराग्य पथ पर चलेंगे और आर्य का दीक्षा लेंगे। हम भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ, ग्रहण करेंगे। हाँ, हम भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। चलो साथियों, हम भी जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षा ग्रहण करेंगे। चलो चलो, जम्बू कुमार की जय हो, जम्बू कुमार की जय हो, जम्बू कुमार की जय हो। इस प्रकार जम्बू कुमार, प्रभव चोर और उसके 500 साथी और चारों पुत्र वधुएं प्रातः काल की बेला में दीक्षा ग्रहण करते हैं और जम्बू कुमार से जम्बू स्वामी हो जाते हैं और मथुरा 84 धाम से निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
आओ हम मिलकर इस रास्ते पे कदम बढ़ाए, ये जैन धर्म के मोती घर घर में बिखराए। सत्य अहिंसा है समता का पथ है, ये बाबरी का शासन है मिलके गाओगे। जय तो शासन हो बढ़ते हुए